ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा गीता में कर्मों का अर्पण और समर्पण की महिमा। 18वां अध्याय में आपको आदेश देते हैं कि सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मुझे अर्पित कर दो। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समर्पण का सही अर्थ है अपना मन चेतनता पर केंद्रित कर अपने सब कर्मों को उस पर छोड़ देना चाहिए। चाहे आपको दुख हो रहा है या सुख हो रहा है या आपके ऊपर कोई प्रकार की परेशानी है या कोई आपके ऊपर आरोपित कर रहा है, दबा रहा है, कष्ट दे रहा है, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान आप जानो, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है सो तेरा। जो करने वाले हो सो आप, और कराने वाले भी आप हो। कौन कहते कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दो। उत्तम पुरुष उसे ही कहा जाता है। अब पुरुषोत्तम भगवान उन्हीं को कहा जाता है जो सब कुछ को शिरोधार्य कर लेते हैं। 18वां अध्याय में अगर आप अच्छा सोचते हैं, दूसरे को भला करना चाहते हैं, लेकिन माया के बंधनों और आकर्षणों के भ्रम में या अपने अहंकार के कारण आप अपने विकारों को दूर करना नहीं चाहते, आपके हृदय में है जो मैं किसी और को मदद करूं, ये सामने देखते हो जो हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे समाज क्या कहेंगे, हमारे साथी मित्र है ये क्या कहेंगे, मदद की इच्छा है, लेकिन मन में जो है ये बात होता है। ये जो भ्रम है, इस भ्रम को हटा दो, त्याग दो और किसी को जहां तक हो सहायता करो, मदद करो। आपके अंदर की मुक्ति की इच्छा आपको विकारों को समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए आप मन से ही अपनी तीव्र इच्छा विकारों से मुक्त होने की बनाए, आदत लगावे और सब कर्मों को उस चैतन्य को समर्पित कर। लेकिन अपना कई कार्य दूसरे को दे देना या अपना भाग्य दूसरे पर छोड़ देना, ये समर्पण नहीं है। अपने भाग्य भगवान के ऊपर छोड़ दो। सबही नचावत राम गुसाई, लोगों के ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? तब तो समर्पण नहीं। यह तो तामसिक समर्पण होगा। लो ये सारा वस्तु लो, मैं चलता हूँ। कौन कहता है जो सारा वस्तु किसी को दे दो और चल दो? ऐसे तो कह करके भगवान को, लो भगवान आपकी वस्तु है, मैं आपको समर्पण करता हूँ, मैं चला संन्यास जंगल को तपस्या करने। तो तामसिक समर्पण कायरता है। किसी के ऊपर समर्पण क्यों करें? उन भगवान के ऊपर क्यों नहीं समर्पण कर दें? क्रोध करने से क्या होगा? क्रोध को छोड़ दो, क्रोध मोह को छोड़ दो और शांति ढंग से भगवान को सौंप दो सारी बातें को। मैं तो हाथ खड़े करता हूँ या करती हूँ, इच्छा तो रखनी है, पर कर्म छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं।
कर्म आप करते रहो ना, जो काम करते हो करते रहो, काम करते रहो, हाँ, लेकिन मन में तुलसी का माला फेरते रहो, भगवान का भजन करते रहो। इच्छाओं को त्याग करके अपने को कर्म के लिए तत्पर रखना। जो पाना है या होना है उसके लिए अपने को साधन बनाना, न कि ईश्वर को उसके लिए साधन बनाना। पूरी गीता में कहा गया कि सब कर्म मुझे समर्पित कर, अर्जुन युद्ध कर। यह न सोचे कि सब मैं करूँगा, मैं भावना को छोड़ दूँ। योग या आध्यात्मिक यात्रा में भी कुछ लोग समर्पण का सहारा ले, सत्य को पाने के लिए उचित प्रयास नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि बिना विकारों को समाप्त किए ही सत्य जीवन प्रकट होगा, क्योंकि हम उसको मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। सही समर्पण तो उसे ज़्यादा और गंभीर प्रयत्न के लिए प्रेरित करता है। निंद्रा और आलस, समर्पण पर सब छोड़ना अपने को धोखा देना ही है, भक्ति नहीं है। भक्ति करो। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहात गोतरम मया विमिदृष्ट एतत् अशेषेण यया इच्छसि तथा कुरु। आपको चिर और अस्थाई आनंद के लिए अपने आप ही मन को बनाना है। सत्संग हल तो है, लेकिन क्या आप वास्तव में समर्पित हो पाते हो? आप एक मैं और मेरा व्यक्तित्व रूपी अदृश्य गांठ बन चुके हैं। और समर्पण का अर्थ है इस गांठ को ढीला करके खोलना और अनंत त्याग देना। क्या ऐसा संभव है? अगर आप गीता में मिले इस ज्ञान से को मनन कर रहे हैं, मनन यानी क्या मैं इसे जीवन में उतार सकता हूँ? पहले तो ये अंतर मन में जमी उस जंग लगी गांठ को खोलना कठिन तो है, लेकिन असंभव है। या तो भक्त अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस चेतनता पर लगा अपने को पूर्णतया अर्पित कर दे, या स्वयं निरीक्षण द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त करके अपना ध्यान और ऊर्जा उस गांठ पर लगा दे। अपने को ही आप अर्पित कर सकते हैं और कुछ कहाँ आपका। अपने शरीर का, अपने जीवन का, अपने भक्ति का आपको खुद निर्णय लेना है, दूसरा निर्णय नहीं दे सकता। आपको जो इच्छा है वह करें। वही कहते हैं मेरे पार्थ अर्जुन, विकारों से मुक्ति तभी संभव है। अंत में यही कहा गया जो आप भक्ति से ही मुक्ति का लक्ष्य पा सकते हैं। इसलिए भक्ति में पीछे कभी न रहो। कहते सर्वे धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। सर्वधर्म का अर्थ है
सभी के बंधन और सीमाएं जिनमें आप अपने को बंधा समझते हैं, आसक्ति और विकारों के बंधन, आप अपने प्रिय मोह ममता सुख समृद्धि आदि जोड़े गए धन से अलग होकर ही बस एक उस चेतनता के अधीन हो जाएं, उस एक की शरण में आ जाएं, तो आप अपने जोड़े सुखों का भी सही प्रयोग करेंगे और दुख तो पास आने में घबराएगा कि आपके यहाँ तो उसका कोई मूल्य नहीं। सुख दुख एक समान भज ले रे मन ले इंसान, फिक्र चिंता को धुएं में उड़ा दो। बर्बादियों का जश्न मनाई और दिल को वहाँ तक झकझोरो कि गम और खुशी एक से लगे। सुख और दुख में आनंद ही आनंद हो, दुख में भी आनंद हो और सुख में भी आनंद हो। ऐसा कर्म करो, ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि विकारों की हत्या और मन बन जाएगा। शोक न करो। सर्वे धर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम पूरा, वो भगवान की शरण में चलेगा, कुछ भी नहीं, संसार में कुछ रखा ही नहीं। समर्पण की प्रकाष्ठा बताते हुए आपकी चेतना आपसे दृढ़ शब्द में कहती है, आप उससे बहुत ही प्यारे हैं, ये आपका हित चाहते हैं। मैं फिर कहती हूँ, पूरा ध्यान मुझ पर लगा दो, विकार को हटा दो, अपने को मुझ में ही समर्पित कर दो, मन के बहकाने में मत जाओ, अपना ही त्याग करो। मुझे पाने के लिए तुम अवश्य ही मुझे पा जाओगे। ये मेरा वचन है, यह दृढ़ विश्वास है, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। गीता ज्ञान एक भव्य रहस्य है, शाही खजाने की तरह जो उनको मिल पाता है। यह ज्ञात होता है जो इसे पाने में रुचि रखते हैं और मन में पड़ी छापों को मिटा इसे सुनते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं। यदि ज्ञान आपको अपने अंदर ले जाके अपने को ही पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो यही ज्ञान यज्ञ है और यही सर्वश्रेष्ठ। लेकिन यह ज्ञान चूँकि रहस्य है, तो उसी को देना चाहिए जो इसे रुचि और गंभीरता से सुनना चाहते हैं। जो गीता सुनता है उसको सुनानी चाहिए। जो नहीं सुनना चाहता तो ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए। एक भक्त की तरह संकीर्ण और आधीर विचारों वाला व्यक्ति तो बिना पूरा सुने ही बहुत शीघ्र ही इस ज्ञान की न्यूनताएं, कमियां, विरोधी विवादित बात उठाएंगे और अपनी मान्यताओं को ठीक करने के स्थान पर गीता को ज्ञान को ही गलत ठहराने लगे। बहुत पहले पवित्र निर्देश एकदम ही उसके लिए अपवित्र हो जाए। आप पर सीधा प्रश्न करता है, जो क्या आप उस विकारों को त्यागने को तैयार हैं? मोह लोभ इत्यादि को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अर्जुन ने तो हाँ कहा था और महाभारत युद्ध हुआ। आप भी समझिए और जो भगवान कहते उस मोह अंधकार को छोड़ दीजिए। कई महापुरुषों और संतों का अंत किसी बीमारी में बड़ा दारुण दुखमयी रहा, लेकिन उन्होंने दर्द में भी सुख ढूंढा। दवाई बताई गईली, निदान करने का प्रयत्न किया। इस तरह से गीता की पाठ समाप्त होती है। संजय जो इन सारे 700 श्लोक को सुन पा रहा था और चेतनता को जिसने भव्य दर्शन किए, वह बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ अंतिम श्लोक में कहते हैं,
जो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेय विजयो भूति ध्रुवानीतमतिमयम्। यहाँ आप जैसे योगी कृष्ण होंगे और आपको सुनने वाले अर्जुन जैसे शरण में आए लोग होंगे, अर्थात जहाँ चेतनता की बोलबाला होगा उसे मानने वाले लोग होंगे, उस स्थान देश संसार में समृद्धि वैभव विजय और अचल नीति होगी, ऐसा मेरा मत है। मुझे ही संजय समझिए। इस तरह से ज्ञान जो है दिया गया, गीता का ज्ञान। आपने पूरा 18 अध्याय का गीता सुना, इसका प्रतिफल आपको, आपके परिवार को, समाज, पूरे संसार को, सबको कल्याण हो, सुख शांति रहे। जिन कामनाओं से आप पाठ सुने आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जिस तरह से आप गीता सुने हैं उसी तरह कार्तिक का महीना है, कार्तिक महात्म्य 1 महीना तो चलेंगे, फिर भागवत की कथा सुनाएंगे, फिर रामायण भी सुनाएंगे, कथा चलती रहेंगे। आप लोग खाली शेयर करते रहिए। सुख शांति रहे, सब तरह कल्याण हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे कृष्ण गो